अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेर रशीद साहब अक्सर कहा करते हैं गेट नंबर 4 की पैदावार। गेट नंबर 4 क्या है? और शेर रशीद साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़बरदस्त हामी हैं, उन्होंने खुली बगावत कैसे की है, क्या बयान दिया है और हमें वो क्या बताते थे। शेर रशीद साहब ने मुझे अपनी मुलाकातों में क्या बताया था, ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें हुआ करती थी उसके बारे में मुझे शेर रशीद साहब ने क्या बताया था, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तक मुसद मालूमात और सियासी तज़िये पहुँचते रहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले तो शेर रशीद साहब ने गुफ्तगू फरमाई है मीडिया से, और पहली मरतबा ऐसे हुआ है। वैसे तो वो बड़े खुले डुले आदमी हैं, अपनी नौइयत के मुनफरिद आदमी हैं और पाकिस्तानी सियासत का बड़ा दिलचस्प किरदार है, लेकिन उन्होंने बड़े ही खुले डुले अंदाज में ये वो बातें कर दी हैं जिनसे बगावत की बू आती है और ऐसा लगता है कि वो खाइफ है। इससे पहले आपको पता होगा कि लाल हवेली से वो खिताब कर रहे थे तो नीचे जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे वगैरह बुलंद हुए तो उन्होंने मना किया था, रोका था। लेकिन शेर रशीद साहब खुद अपनी सीट जीत कर आए थे। पाकिस्तान अवामी पार्टी उनकी अपनी है और वज़ीर दाखिला रहे, वज़ीर रेलवे रहे और इमरान खान के साथ अभी भी खड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। उन्होंने अपना बयान ये दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि मुलाकातें जब मैं जाता था तो मुझे वेट करना पड़ता था, चूँकि जब अहम शख्सियात और ताकतवर शख्सियात के साथ जब मुलाकातें होती थी तो मुझे कई कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता था और पता चलता था कि अंदर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात चल रही है और जो चलती चलती लेट हो गई है, बहुत तवील हो गई है मीटिंग। अच्छा, इस हवाले से उन्होंने मुझे क्या बताया था मैं आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले उनका जो बयान है उसमें जो जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, जिसमें उन्होंने बताया कि सियासी पोस्टिंग, ये जो जितनी पोस्टिंग्स हैं ब्यूरोक्रेसी की, ये सारी अब इनके हाथ में है, ताकतवर हलकों के हाथ में, इस्टेब्लिशमेंट सारी कर रही है ये चीज़ें। और आप यूँ समझें कि वो शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक फेस हैं, असल हुकूमत किसी और की है। ये बातें आज से पहले नवाज शरीफ साहब किया करते थे इमरान खान साहब के बारे में, और अब इस्टेब्लिशमेंट के अपने हामी शेर रशीद साहब जो उनके लिए बड़ा ही नरम दिल रखते हैं, उन्होंने ही इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कहना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने जब अपनी मुलाकात की तफसील बताते थे वो कहते थे कि मैंने इन मुलाकातों का जिक्र इमरान खान से भी किया था। इन मुलाकातों के हवाले से मुझे जो उन्होंने बताया था वो ये था, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, हालात अभी 2 साल पहले की बात है, ये उन दिनों की बात है जब ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब अपना ये टेन्योर भी पूरा करेंगे और प्लान के मुताबिक अगला टेन्योर भी पूरा करेंगे। हम जिससे भी पूछते थे, जिस भी अहम शख्सियत से पूछते थे, वो ये कहते थे कि 10 साल के लिए इमरान खान साहब आए हैं, 10 साल के लिए इमरान खान साहब आए हैं। बहरहाल सूरत हाल बदली और इमरान खान साहब बदअतमाद के ज़रिए बाहर गए। उससे पहले शेर रशीद साहब वज़ीर रेलवे थे तो लाहौर में ही हमारी उनसे वक्तन फ़क्तन मुलाकातें रहती थी। तो मुझे अपनी एक मुलाकात में उन्होंने ये बताया कि जब मैं जाता हूँ बड़े घर में मुलाकात करने तो वहाँ पे आगे से कभी बिलावल की स्टाफ मौजूद होते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, कभी शहबाज शरीफ का साहब का स्टाफ मौजूद होता है। तो उन्होंने बताया कि पता है आपको, कोई ड्राइवर वगैरह गाड़ियाँ तो बाहर लगनी होती हैं, ड्राइवर वगैरह भी बता देते हैं, फिर जब आप आते हैं तो आपको कई दफ़ा वेट करना पड़ता है, पता चलता है जी अंदर मीटिंग चल रही है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि बाज़ दफ़ा तो उन्होंने निकलते हुए देखा है इन लोगों को, यानी कि उस वक्त भी टफ तरीन हालात में भी शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब मुलाकातें किया करते थे। ज़ाहिर बात है सिर्फ सियासत के ऊपर बात नहीं होती होगी, मुल्की हालात के ऊपर भी बात होती होगी। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और बिलावल भुट्टो साहब एक पार्टी के चेयरमैन थे। लेकिन बहरहाल यही बातें जब शेर रशीद साहब जाके इमरान खान साहब को बताते थे तो उन्होंने बताया कि मैं जब उनको बताता था कि मैं लेट हो गया, मुझे इंतज़ार करना पड़ा, तो शहबाज शरीफ की मीटिंग बहुत लंबी चल रही है। तो ये तशवीशनाक की सूरत हाल है कि उनको कोई वज़ीर आज़म तो नहीं बनाने जा रहे ये लोग। तो उस पर इमरान खान साहब उनको कहते थे कि कुछ भी हो जाए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, मतलब केसेस हैं, चीज़ें हैं। तो ये ज़ाहिर बात है कि ये जो एतमाद था खान साहब का, ये सारा एतमाद उन्हीं ताकतवर हलकों से दिया गया था। वही उनके खिलाफ ऐसी बातें करते होंगे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिसकी वजह से उनको लगता होगा कि इमरान खान साहब का ये यकीन पुख्ता हो गया होगा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब के करीबी ज़राए ये बताते रहे हैं कि 2 अफराद थे नून लीग के जिनसे खान साहब को प्रॉब्लम था। एक थे शायद खाकान अब्बासी, वो भी जेल गए, और दूसरे थे शहबाज शरीफ, वो भी जेल गए और इनके ऊपर केसेस भी बने।
کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ میرا جو 10 سال کی جو میری ہے چیزیں، جو لوگ عام تاثر بھی تھا اور ہمیں بھی لگنے لگا تھا ایک ٹائم میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ 10 سال کا اگر کوئی پلان خراب کر سکتا ہے تو وہ یہ دو افراد ہیں، اس میں خاص طور پہ شہباز شریف صاحب۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ یقین پختہ کر دیا گیا تھا کہ شہباز شریف کبھی وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ ہمیں شیر رشید صاحب مختلف چیزیں بتاتے رہے، یہ بھی بتاتے رہے کہ کہیں وزارتیں چینج ہونے جا رہی ہیں، اب یہ کہا گیا ہے، اور وہ جو طاقتور ترین شخصیت ان کو باس کہتے تھے، ابھی بھی انہوں نے اب ہمیں تو ملاقاتیں میں یہی کہتے تھے باس سے میری بات ہوئی ہے، باس نے یہ کہا ہے، باس نے یہ کہا ہے، اور ابھی بھی شاید وہ کہیں نہ کہیں اسی طرح ہی مخاطب کرتے ہوں انہیں، مجھے نہیں پتا کتنی دوری بڑھ گئی ہے، لیکن اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دوری بڑھ گئی ہے۔ بہرحال شیر رشید صاحب کو کسی بھی دن وہ منا کے اپنے پاس لے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کے لیے تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ آپ کے زبردست حامی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بات کرنا شروع کر دیں، اور وہ بھی کھلے عام پوری عوام کے سامنے، اور سارے وہ باتیں جو شاید ہی شیر رشید صاحب نے اس سے پہلے کی ہوں، لیکن اب وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ بہرحال خطرے کی گھنٹی ہے دوستوں کے لیے۔ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ میں دوستوں کے پاس جاتا تھا، وہ ان کو ابھی بھی دوست سمجھتے ہیں شیر رشید صاحب، لیکن یہ دوریاں کیسے بڑھیں، یہ کیا ہوا، یہ ساری کہانی پھر کسی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔